तो आज हम लोग टेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। टेंस में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। देखो, इस समय 10th क्लास और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम, 9th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो लेकिन जो एग्ज़ाम है वो 9th के भी हो रहे हैं और 11th के भी हो रहे हैं। तो इनमें ग्रामर का पोर्शन आता है इंग्लिश में। तो ग्रामर के पोर्शन में हमें क्या करना है कि इसमें हमें टेंस आना ही चाहिए। टेंस लगभग सभी के पार्ट में दे रखे हैं, और इंग्लिश अगर सीखना है तो टेंस का मेन पार्ट है। टेंस तो आना ही चाहिए कि हम किस में बात करें क्या नहीं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन प्रेजेंट टेंस का यूज़ समझेंगे, इनको सीखेंगे। जैसे ही हम प्रेजेंट टेंस सीख जाते हैं वैसे ही हम पास्ट को सीखेंगे एंड देन फ्यूचर टेंस सीखेंगे। एक साथ तीनों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो टेंस के पार्ट हैं वो इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, परफेक्ट टेंस भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। इसके बाद आप पास्ट में जब चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। एंड देन जब आप फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से एक टेंस के 4 भाग सीखना पड़ेंगे। तो इस तरह से हम इसके भी 4 भाग पढ़ेंगे, इसके भी 4 भाग पढ़ेंगे, 4, तो ये टोटल हो जाएंगे 12 भाग। तो इन 12 को एक साथ ना पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें 12 तरह के रूल्स होंगे, तो कई सारी चीज़ें हैं, तो एक बार में याद नहीं होंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट को पहले देख लेते हैं। सारे टेंस यानी कि प्रेजेंट के एक बार में देख लेंगे, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो चलते हैं हम आगे। आप प्रेजेंट को कंप्लीट करेंगे बस, और किसी को भी नहीं। और उसके बाद हम पास्ट बताएंगे और फ्यूचर वो अगले नेक्स्ट वीडियो में होगा। प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम पहले करवा देंगे, क्योंकि ये अप डाउन हो गए हैं, ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले तो आप इंडेफिनिट समझ लीजिए। इनडेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट माना होता है निश्चित, और इन माना होता है आ, ये प्रीफिक्स हो गया। अनिश्चित यानी कि किसी काम का निश्चित पता ना हो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसे अनिश्चित कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिसमें क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी है ता है ती है। आईडी की बात करते हैं तो ता है, ती है और ते हैं, इस तरह के वर्ड आएंगे नॉर्मली। जैसे वह घर जाता है, वह खाना खाता है, वह रोज़ पढ़ता है। कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ता ही है या नहीं है, लेकिन चूंकि हमने कह दिया कि वह पढ़ता है, तो हो सकता है कि वो उस टाइम ना पढ़ रहा हो, तो आप पूछने लग जाओ कोई भी कि वह, तो आप कह रहे थे वो पढ़ता है, कहाँ पढ़ रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि वो पढ़ता है, मैंने जिस दिन देखा होगा उस दिन पढ़ता होगा, और आज नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब अनिश्चित है, ये कंफर्म नहीं होता है। तो इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल आईडी क्या है? आईडी क्या है? ताहती है। सेंटेंस के लास्ट में ताहती आता है। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो ता वर्ड आया है। बे खाते हैं, तो ते आया। तो ये जो वर्ड है ताहती है, हिंदी सेंटेंस के पीछे ताहती है, ते आए, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दिमाग में ये बात बैठानी चाहिए। रूल्स क्या होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं पहले वो समझ जाओ। वो होते हैं ना उनमें नॉट आए और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क हो, उनको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर नॉट नहीं है तो भी सिंपल में जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो भी सिंपल में जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल कहते हैं।
तो यहाँ होना चाहिए कि एस आई एस इज एडेड टू द मेन वर्ब ऑफ सिंगुलर वर्ब एस ई से। तो यानी कि आपको एक वचन और बहुवचन जरूर पता होना चाहिए। एक वचन जो होते हैं वो होता है आपका ही, सी, इट और इट और कोई नेम, और जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, इस टाइप के अगर आपको कहीं दिखे तो ये सभी एक वचन सिंगुलर नंबर में काउंट होते हैं। और उसके बाद प्लूरल में, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, प्लूरल्स का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन। इसमें कौन आता है बहुवचन में, जैसे कि आपका यू, वी, दे, और इसमें आई भी लिखते हैं इस टेंस में। और जैसे कि बॉयज़ ज़्यादा लड़के हैं, गर्ल्स ज़्यादा लड़कियां हैं, तो इस तरह से ये सभी के सभी प्लूरल होते हैं। तो हमें बस याद रखना है कि सिंगुलर के साथ ही, जब सिंगुलर यानी कि सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस में है और वो सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचन के साथ, ये लिखा है ही, सी, इट, नेम, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब होती है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं। तो ई एस कब ऐड करोगे, कहाँ, और एस कहाँ, इसमें हमने हालांकि नहीं बताया है ये, लेकिन मैं इस समय लिख के आपको बता देता हूँ। जब वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एक्स, जेड, सी, एच और सी डबल एच और सी एच और एस अगर ये दिखाई दे तो आप ई एस लगाओगे, और अगर इनमें से ये दिखाई ना दे तो एस लगा दोगे। तो जैसे मैंने लिखा है गो, तो गो का लास्ट लेटर ओ है, तो ओ इसमें आता है तो हमें यहाँ पर ई एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा गोज़, इस तरह से। तो अब यहाँ लिखा है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मोहन गोज़ टू स्कूल डेली, मोहन रोज स्कूल जाता है। तो कैसा बना, मोहन गोज टू स्कूल। तो देखो मेन वर्ब, जो टेंस होता है कोई भी सेंटेंस, उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर होगा आपका अदर वर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इतने सारे होने चाहिए। अगर जो इसमें नहीं होगा तो वो उतना ही पार्ट हट जाएगा। तो अब जैसे यहाँ लिखा है, इसमें मेन वर्ब है नहीं इस समय सिंपल में, तो ऐसा ही ऐसे ऐड करनी होती। तो मोहन, तो हम कैसे पढ़ेंगे, मोहन गोज टू स्कूल डेली, तो मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर वर्ब आपकी ये गो है, इसमें ई एस लग गई। दूसरा है ही ईट्स द फूड इन द रूम, तो यहाँ लिखा है ही, तो ईट है, अब ईट में लास्ट लेटर टी है, तो इसमें तो एस ही जुड़ेगी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ई एस केवल तब जुड़ेगी जब ओ, एक्स, जेड, एच और सी एच अगर ये हुए तो जुड़ेगी, और एस, लेकिन यहाँ तो टी है इसीलिए ई एस नहीं जुड़ेगी, बाकी बचा हुआ एस जुड़ेगा। तो यहाँ पर इट्स इसलिए आया हुआ है, तो इट्स द फूड इन द मॉर्निंग रूम, ठीक है। इसके बाद राधा सिंह से सॉन्ग इन द पार्क, तो सिंह है ना, सिंह में जी लगा तो इसीलिए एस लगाया गया है। इसके बाद रूल, नो एस आई एस एडेड टू द मेन वर्ब प्लूरल नंबर्स, यानी कि बहुवचन है जब हो तो कोई एस आई एस नहीं आती, तो सही बात है। मैंने आपको बताया कि केवल सिंगुलर में, केवल सिंगुलर्स के साथ ही, जब वो सिंपल सेंटेंस हो तब, सिंपल, तभी एस या ई एस ऐड हो सकती है, तभी केवल। लेकिन जब कभी भी कोई प्लूरल आ जाए, प्लूरल, प्लूरल्स यानी बहुवचन, तो चाहे सिंपल हो या ना हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, बस प्लूरल होना चाहिए। तो नो एस ई एस, कोई एस आई एस ऐड नहीं होगी, कोई एस आई एस ऐड नहीं होगी,
ये बस हमें इतना याद करना है। तो रूल हमारा दूसरा यही कहता है कि नो एस आई एस इज एडेड टू द मेन वर्ब प्लूरल नंबर्स, यानी कि बहुवचन के साथ एस आई एस नहीं आती है वर्ब में। तो देखो दे प्ले, अब प्ले में कोई एस आई एस नहीं आई क्योंकि दे प्लूरल है। ऐसे ही द बॉयज़, लड़के ज़्यादा हैं तो मेक ए नॉइज़ इन द क्लास, लड़के क्लास में शोर करते हैं, तो मेक में कोई एस आई एस नहीं ऐड हुई है। इसके बाद है द गर्ल्स, लड़कियां ज़्यादा हैं तो सिंग में कोई एस आई एस नहीं आया। द गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग इन द पार्क डेली, यानी कि लड़कियां पार्क में रोज़ गाना गाती हैं, तो एस आई एस नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब प्लूरल होते हैं तो वर्ब में नो एस आई एस जुड़ती है, यानी कि कोई एस आई एस नहीं आएगी जब प्लूरल दिया जाए। प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम नेगेटिव भी बात कर लेते हैं। तो सिंगुलर के साथ लिखा है डज नॉट आता है, प्लूरल के साथ डू नॉट, और नो एस या ई एस, कोई ऐसा ई एस नहीं आएगा। ध्यान से देख लो, क्योंकि जब डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट हो जाएंगे तो नॉट आ गया, तो ऐसा ई एस आ ही नहीं सकता, शुरू में ही बताया ये। तो हम इस बात को याद रखेंगे। तो अब यानी कि कोई ऐसा ई एस नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते, तो नेगेटिव में क्या होगा? तो जैसे मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जाता है, हो गया। फिर दे डू नॉट प्ले मैच इन द पार्क, वे पार्क में मैच नहीं खेलते हैं, तो डू नॉट आ गया, कोई ऐसा यस नहीं। पीपल डू नॉट शो मर्सी ऑन हिम, लोग उस पर कोई दया नहीं दिखाते। मर्सी माना दया, दया दिखाना। तो द एनिमल्स डू नॉट गो टू फील्ड, जानवर खेतों में नहीं जाते, तो जानवर ज़्यादा हैं इसलिए, तो कोई ऐसा यस नहीं। तो हमें याद क्या रखना है यहाँ पर कि जब भी डू नॉट डज नॉट आए, डू नॉट डज नॉट आए, तो नो एस या ई एस दिमाग में डाल लीजिए। तो बस इतना याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या है देखिए, सिमिलर के हाँ एक बात और, नेवर जब आए, नेवर, नेवर में नॉट, नॉट तो होता है पर डू नॉट नहीं, और डज नॉट, डू और डज नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं नेवर में। तो इसीलिए डू डज दिखाई दे तो नो एस या यस आपको बोलना है। लेकिन अगर एन है, नेवर लिखा है लेकिन डू डज नहीं है, तो इसमें सिंगुलर के साथ एस या ई एस वाला रूल लागू होगा, यानी कि एस आई एस आएगा सिंगुलर के साथ, जैसे कि पहले आता था। तो जैसे यहाँ देखिए, नेवर प्लस एस आई एस किसके साथ? सिंगुलर के साथ, विल बी एडेड यानी यूज होगा। और प्लूरल के साथ नेवर तो आएगी पर नो एस आई एस, क्योंकि प्लूरल के साथ तो कभी एस आई एस आता ही नहीं, वर्ब में नो एस आई एस होता है, इसके साथ तो आता ही नहीं कभी। तो चाहे प्लूरल दिखाई दे तो एस आई एस भूल ही जाओ, केवल हाँ सिंगुलर पर ध्यान देना कि सिंगुलर में ही नेवर हो तो एस आई एस आएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन, मोहन नेवर राइट्स ए लेटर टू यू, मोहन तुम्हें कभी पत्र नहीं लिखता है, तो मोहन तो एक आदमी है, नेवर यू हो गया, तो इसीलिए राइट में एस आई एस जोड़ा गया। तो राइट की स्पेलिंग होती है आर आई टी ई, लेकिन इसमें एस जोड़ दी क्योंकि सिंगुलर है, और यहाँ पर ई आया है तो एस जुड़ता है। इसके बाद दे नेवर स्मोक, वे कभी स्मोक नहीं करते, तो दे प्लूरल है तो कोई एस आई एस की ज़रूरत नहीं है, नो एस आई एस, क्योंकि दे की वजह से दे माने बे होता है, दे बे को प्लूरल कहते हैं, यानी कि बहुवचन, ये बहुवचन है, इसीलिए नेवर के साथ कोई एस आई एस नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग ये देखो रूल लिखा है ना कि प्लूरल्स के साथ कोई भी नेवर हो तो नो एस आई एस, विल बी एडेड का मतलब जुड़ेगी। अगला, राधा नेवर सिंग से सॉन्ग, तो देखो राधा तो एक लड़की है तो इसीलिए सिंग के साथ एस आई एस जोड़ दी गई। तो ये है, बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आगे अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि आपको सेंटेंस डू या डज से शुरू करना होगा। अगर प्लूरल है तो डू से शुरू होगा, और सिंगुलर है तो डज से शुरू होगा, ये बात याद रखने की है।
और इनका हिंदी में मीनिंग क्या आता है, शुरू में क्या बोलते हैं। तो जैसे लिखा है डू यू स्टडी हार्ड, इसका मतलब क्या आप कठिन परिश्रम करते हो, क्या आप बहुत मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो ऐसे। डज सी मेक ए नॉइज, क्या वह शोर करती है। डज मोहन प्ले मैच टुडे इन द पार्क, क्या आज पार्क में मोहन मैच खेलता है। इसके बाद है डू दे राइट ए लेटर टुडे, क्या वह आज पत्र लिखते हैं। डू यू प्लस द फील्ड इन द मॉर्निंग टुडे, क्या तुम आज सुबह खेत जोतते हो। तो इसका मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज आगे आ जाए तो फिर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है और इस क्या की कोई मीनिंग नहीं लिखते। तो ऐसे करते हैं। तो डू यू स्टडी हार्ड, डज सी मेक ए नॉइस, डज मोहन प्ले मैच टुडे इन द पार्क, डू दे राइट ए लेटर, डू यू प्लग द फील्ड इन द मॉर्निंग टुडे। तो ये सब क्या, तो फर्स्ट ऑफ इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होता है हिंदी में। ओके डन। हम चलते हैं अब सेकंड टाइप पर। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में क्या करते हैं, इसमें कोई ना कोई WH वर्ड आ जाएगा, यानी कि डू डज से आगे डू हो या डज हो, इससे आगे कोई WH वर्ड आ जाएगा। तो डू डज से आगे कोई WH वर्ड हो तो आ जाएगा। जैसे डू लिखा है और डज लिखा है तो इसके आगे कोई ना कोई WH वर्ड आना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क होना ही हर हाल में है। तो जैसे ये लिखा है वेयर डू यू स्टडी, तो देखो अगर हम इसको छुपा लें, इसको चलिए छुपा लें, तो डू यू स्टडी हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया, फर्स्ट टाइप। लेकिन जैसे ही हम इसको जैसे ही हम इसको वेयर लिख देते हैं तो ये सेकंड टाइप में चला जाता है। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखना है। अब जैसे ये लिखा वेयर डू यू स्टडी, तो इसका मतलब है तुम कहाँ पढ़ते हो, ऐसा आएगा, तुम कहाँ पढ़ते हो। इसी प्रकार ये लिखा है व्हाट डू दे डू इन द पार्क, तो ये तो वर्ब वाला है और ये माने करना होता है। तो भाई पार्क में क्या करते हैं, वे पार्क में क्या करते हैं, ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली, वह कितना दूध डेली पीता है। तो हाउ मच, तो WH वर्ड जो है ना 3 टाइप के होते हैं ABC कैटेगरी के। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट साथ में आया है। हाउ मैनी बनानास, कितने बनानास डू दे ईट डेली, वो कितने बे रोज़ कितने बनाना खाते हैं। वाई डज सी कुक द फूड डेली, वह सुबह खाना क्यों बनाती है रोज़। और विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, मान लो यहाँ यू दिया नहीं तो मैंने लिख लिया। तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है, कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड जो होते हैं वही जो WH वर्ड है वो आपको सेकंड टाइप में ही मिलते हैं। तो बहुत आसान है आपको याद करना इनको, WH वर्ड को ज़रूर याद करें क्योंकि इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप में वही यूज होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें क्या है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों, तो यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे इसमें। तो इंट्रोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन मार्क होगा, नेगेटिव का मतलब है इसमें नोट होगा। तो इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे ये लिखा डू यू नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी देयर, क्या मतलब हुआ, डू यू नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी देयर, क्या आप स्कूल पढ़ने नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, क्वेश्चन भी कर रहा है
और नोट भी दे रहा है। इसी तरह से डज मोहन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क टुडे, क्या मोहन आज अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है? तो नहीं आया ना, तो नॉट और क्वेश्चन मार्क ये, तो तभी तो हो गया इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिल गए। तो ये एक तरह से वो सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों आते हैं। आगे वाई डू दे प्ले मैच इन दिस पार्क, वे पार्क में मैच क्यों खेलते हैं? तो देखा जाए यहाँ पर नॉट नहीं लिखा गया है, तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हो, तो आप कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव तो है ही, WH वर्ड दे रखा है, नॉट नहीं है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, हमेशा कहीं पर भी। देखो ये यहाँ देखो और यहाँ देखो, तो इंट्रोगेटिव में जो नोट होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो अगर आप बाई चांस भूल भी गए, कभी ध्यान ना आए दिमाग से, तो आप इतना याद रखें ज़रूर कि नोट कहाँ इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव में। तो वाई डू दे, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपने सभी तरह के टेंस पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू करा के दिखा दूँ, रिवाइज करा के। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस ये है आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये हमने सीख लिया है। इसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला सीख लिया है। इसके बाद इंट्रोगेटिव और ये नेवर वाला सेंटेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेवर वाला सेंटेंस स्टूडेंट भूल जाता है एस लगाना है कि नहीं लगाना है, इसलिए ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने नेगेटिव डू नॉट डज नॉट वाला केस पढ़ लिया है। इसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का आईडी ता है, ती है, ते है और रूल्स ऐसा यस कहाँ लगाना है ये पढ़ लिया है। यस आपको पता रहना चाहिए, ओ एक्स जेड CH या CHH या S या फिर E, अगर ये लेटर ही दिखाई दे तो ही ES ऐड करना, ये वाली बात भी हमने आपको बता दी है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। तो चलिए अब कंटिन्यूस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? कंटिन्यूस। तो पहले कंटिन्यूस पढ़ लो, क्या होता है कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, जारी रखना या रहना, कुछ भी मान लो, जारी रहना, जारी रखना, जारी करना, व्हाटएवर। तो आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ लिखा आईडी, काम इसमें चलता ही रहता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अब प्रेजेंट कहा जाए, कभी भी प्रेजेंट बोला जाए तो सबसे पहले दिमाग में डाल लेना है तो लास्ट में आना ही है, मतलब हा लेटर से। हूँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो मतलब है, होगा हर हाल में। तो रूल क्या है? आई के साथ एम आता है और सिंगुलर के साथ ए जाता है, प्लूरल के साथ आर आता है और सभी की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है। जैसे जैसे मैंने लिखा है गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ING लगा दिया तो हो गया गोइंग। अगर मान लो मैंने लिखा है जैसे मेक, तो मेक में ING लगाएंगे, तो देखो एक ई हो और आई हो तो ई हट जाता है, तो मेकिंग हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं और सिंपल बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, नाउ माने अब, तो क्या कहेंगे? मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, तो देखिए रहा रही वाला ही शब्द आना चाहिए लास्ट में। दे आर प्लेइंग ए मैच, तो हम कहेंगे वे एक मैच खेल रहे हैं, एक मैच खेल रहे हैं, सीधी बात है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मतलब हुआ? वह गाना गा रही है, वह एक गाना गा
रही है। तो इस तरह से तो सबका यही चीज़ आएगी सभी में। अब नॉट में आएगा तो इनके साथ नॉट ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अगला वाला पॉइंट में चलते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव में देखो एज एम आर के बाद नॉट, ये सिंपल है, बहुत आसानी से जल्दी से कवर कर लोगे। तो जैसे क्या बना, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। नंबर दूसरा, सी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, वो अपना पत्र नहीं लिख रही है। सी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। तीसरा है दे आर नॉट प्लफिंग द फील्ड, वो मैच नहीं खेल रहे हैं। और चौथा हो गया सी इज़ नॉट गोइंग टू पार्क, वह पार्क नहीं जा रही है। सभी में रहा है, रहे हैं, ऐसा ही यूज करना है। बहुत आसान है ये वाला टेंस। फिर है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव पढ़ो तो दिमाग में रखना इस चीज़ को कि उसमें क्या शब्द आगे लगना होता है। तो जैसे मैं लिखा पहला क्वेश्चन, इज ही रनिंग ए रेस, तो क्या लिखेंगे, क्या वह एक रेस लगा रहा है, क्या वह एक रेस लगा रहा है, ऐसा। फिर दूसरा, आर यू डूइंग योर होमवर्क नाउ, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। तीसरा, एम आई गोइंग देयर टुडे, क्या मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। तो क्या, जब भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, विल, सेल, कुछ भी हो, ये अगर आगे दिया जाए तो आपको क्या ही बोलना होता है। क्या, क्या से ही हिंदी में शुरू करते हैं। इसके बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, एक मिनट। और इसके बाद है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, और ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने डबल इंटरोगेटिव को शायद यहाँ पर लिख दिया है, ये हेडिंग गलत डाल दी है और यूज भी किया, ऐसी बात नहीं। सेंटेंस को भी देखिए क्या लिखा, आर यू गोइंग टू, गोइंग देयर, इंटरोगेटिव नेगेटिव साथ ही बना दिया, ये कोई गलती नहीं है इसमें। तो देखो लिखा है आर यू नॉट गोइंग टू देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। नंबर दूसरा, वाई इज ही डूइंग सो, वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें नोट नहीं लगाया। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नोट लगाते हैं, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तीसरा, हाउ मच फूड इज ही नॉट बाइंग टुडे, वह आज कितना खाना नहीं खरीद रहा है। तो हाउ मच फूड, WH वर्ड पर मैं 1-2 मिनट की वीडियो 5 मिनट की ज़रूर बना दूंगा जिसमें आप सारे WH वर्ड को अच्छे से अपना रिवीजन ले सके और आप समझ सके कि कौन सा कैसे यूज होता है। इसके बाद अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। यानी यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम पहले वाले टेंस में ये बात सीख चुके थे ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव को, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यार। दोनों टाइप के दे दिए, बिना मैंने फर्स्ट टाइप भी दे दिया और सेकंड टाइप WH वाले दोनों यूज कर दिए मैंने एक ही बार में, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना खपाना पड़े इसमें। इसके बाद आपका है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर है आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, एंड देन नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट यूज हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, एंड देन प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी कि ये बहुत सिंपल टेंस है, आराम से आई के साथ एम, ही किसी सिमिलर के साथ एज और प्लूरल के साथ आर। बाकी सारी प्रोसीजर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पहले जैसे टेंस की तरह ही चलेगी, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। यानी कि पहले वाले में हम डू डज लगाते थे, अब इस वाले में इज एम आर लगाएंगे। तो बस यही बदलेंगे और वर्ब में वर्ब की फॉर्म बदलेगी, बस बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो चलते हैं हम वापस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा हो गया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट पे चलेंगे जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैजब को पढ़ेंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण माने पूरा। तो यानी कि पूरा होने का मतलब होता है कि काम पूरा हो चुका है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, ये देखो
जब काम पूरा हो जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, चाहे पास्ट का, किसी का भी हो। तो इसमें हमारी आईडी क्या है, चुका है, लिया है, दिया है। इसमें चुका चुकी लिखा है, लिया है, दिया है मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। लिया है, दिया है, ऐसे वर्ड भी आएंगे आईडी में, तो आप परेशान ना हो। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर पास्ट परफेक्ट होता तो है की जगह था हो जाता बस। और तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ है जाता है, और सिंगुलर हमें पता कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम, और जो देखने में एक लगे उनके साथ तो आपको हैज लगानी है। और प्लूरल जैसे कि यू, आई, दे, वी, इसके साथ हमें हैव लगानी है, हैव। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ हमें है, तो जैसे कि हैव लगानी है, तो इनके साथ तो आप हैव चलाओगे और सिंगुलर के साथ हैज चलाओगे, हैज। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे है। तो आईडी है, चुका है, लिया है, दिया है, और सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है हैव। अब चलिए पहला सेंटेंस, दे हैव डन देयर वर्क, इसका मतलब है वे अपना काम कर चुके हैं, वे अपना कार्य कर चुके हैं। आप ऐसा बोलोगे उन्होंने अपना काम कर लिया है, ऐसा भी बोल सकते हो। दूसरा, सी हैज़ लर्नड हर लेसन टुडे, उसने आज अपना पाठ याद कर लिया है, उसने आज अपना पाठ याद कर लिया है, तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा, मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल, मोहन स्कूल जा चुका है, चला गया है ऐसे बोल सकते हो, जा चुका है भी बोल सकते हो। राधिका हैज डांस्ड नाउ, राधा डांस कर चुकी है, तो आसान है। अब जैसे मैं एक लिख लेता हूँ, आप भी बना सकते हो। जैसे राम ने खाना बना लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले राम, राम एक वचन है तो हैज लगा लो। खाना बनाने क्या होती है, कुक, अब कुक की थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ लिखा ना थर्ड फॉर्म, तो कुकड हो जाएगा, कुकड द फूड, और लास्ट में फूड लिख दो, और हमारा बस सेंटेंस क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। आगे चलते नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में आपको हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है, बस सीधी बात है। हैज हैव के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं, पहले जैसा रहना। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, तो इसका मतलब क्या बना कि उन्होंने अपना काम नहीं किया है, उन्होंने अपना काम नहीं किया है, ऐसे बनाएंगे। तो दूसरा, सी हैज़ नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तीसरा, मोहन हैज़ नॉट गोन टू आगरा, तो आपको जो हॉर्न लिखा है ना, हॉर्न की जगह गोन हो जाएगा। तो मोहन हैज़ नॉट गोन टू आगरा, मोहन आगरा नहीं गया है। फिर आई हैव नॉट टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच नहीं खाया है, लंच नहीं लिया है, ऐसा कहेंगे। इसके बाद है, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है या देख चुका हूँ। ही हैज़ मेट हिज फ्रेंड्स इन द पार्क, वह पार्क में अपने दोस्तों से मिल चुका है या मिल लिया है, मिल चुका है। एवरीथिंग वट एवर यू कैन कॉल दैट टाइम, तो आप इसे उसी तरह बोल सकते हो, बस आपको लास्ट में चुका है, लिया है, दिया है जैसे वर्ड हिंदी में आते हैं, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। तो हमें पता चल गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डन। नेक्स्ट, इसमें है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो देखो आपको मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो हैज हैव आगे आएगी,
और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ऐसे यहाँ पर, और जब WH वर्ड हो तो इनके आगे आ जाएगा, फिर आपका हैज हैव आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं नंबर 1, हैज सी गॉन फ्रॉम हेयर, वह यहाँ से जा चुका है। क्या वह वहाँ से जा चुका है? हैव दे संगे सॉन्ग, क्या उन्होंने गाना गा लिया है? अब यहाँ पर हमने WH वर्ड, क्योंकि देखो हम WH वर्ड भी साथ में यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट टाइप हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और सेकंड टाइप हो तो WH। जब आप समझ चुके हो कि सेकंड और फर्स्ट टाइप दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, तो इसीलिए एक साथ यूज कर रहे हैं ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबी भी ना हो, बोर भी ना हो। तो हैज़ सी गॉन, इसको क्या वह यहाँ से जा चुकी है। हैव दे संगे सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुके हैं। वाई हैव दे कम टू सी हर टुडे, तो वो क्या उसे क्यों देखने आए हैं आज। वेयर हैव द बॉयज़ प्लेड मैच टुडे, आज लड़कों ने मैच कहाँ खेला है। या हाउ मच मिल्क हैव दे बाउट फ्रॉम मार्केट, तो मार्केट से मार्केट से यानी कि बाज़ार से कितना दूध खरीद चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क आएंगे ही, क्योंकि ये सभी के सभी WH मतलब इंट्रोगेटिव है। आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, बस इंट्रोगेटिव में पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो पहले हमने टैग भी दे रखी है, आप टैग अपनी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद हम सेंटेंस चेक कर लेते हैं। नंबर 1, हैज सी नॉट गॉन फ्रॉम हेयर, क्या वो वहाँ से नहीं जा चुकी। हैव दे नॉट संगे सॉन्ग नाउ, क्या उसने गाना नहीं गा चुके। वाई हैव दे नॉट कम टू सी हर टुडे, वह उसे देखने आज क्यों नहीं आया। और नेक्स्ट, वेयर हैव द बॉयज़ नॉट प्ले द मैच, आज लड़कों ने मैच कहाँ नहीं खेला। और हाउ मच मिल्क हैव दे नॉट बाउट फ्रॉम मार्केट टुडे, तो कहते हैं आज बाज़ार से दूध क्यों नहीं खरीदा, कितना खरीदा, सॉरी क्यों नहीं बोले, कितना है ये, तो कितना नहीं खरीदा। तो ऐसे करके हम नोट इस्तेमाल कर लेंगे। आज के एग्ज़ाम में वह हिंदी में तो लिख के आएगा नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट इंग्लिश के सेंटेंस में यहाँ पर ऑलरेडी दे रहा हूँ। अगला, तो अब हमने वो सारा सीख लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, एवरीथिंग वही, बस हैज हैव याद रखो, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस, और डन। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें प्रेजेंट पर देखिए परफेक्ट की हैजअप भी होगी और कंटिन्यूस की ING भी होगी, तो इसमें टाइम बढ़ जाता है बेटा। तो जो भी हो मैं आपको बता दूं, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है इसमें लिख रखा है हमने, आइडेंटिटी से रहा है, रहे हैं, और टाइम सिंस फॉर, बहुत आसान है। तो से रहा है सिंस फॉर का यूज करना है। तो अभी देखो यहाँ पर, तो आइडेंटिटी से कर रहा है, रहा सिंस फॉर, यानी कि टाइम है। अब जैसे बस से जा रहा है, तो अब बस से का मतलब नहीं बोला जाएगा कि से आया है, टाइम होना चाहिए, से के बाद टाइम लिखा होना चाहिए, कोई भी टाइम, जैसे कि 2 बजे से, 2 बजे से ऐसा होना चाहिए, 4 घंटों से, 4 दिनों से, 3 साल से, ऐसा से होना चाहिए। ना कि यहाँ लिखा हो कि वह बस से जा रहा है, तो आप वहाँ लिख दो कि हाँ सिंस फॉर लगा दो क्योंकि से आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो आइडेंटिटी है, से रहा है, रहे हैं, सिंस फॉर आएगी। सिंस निश्चित समय के लिए आता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। सिंगुलर प्लूरल आप जानते ही हो, है सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और इसमें बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगा, और लास्ट में सिंस और फॉर लगाएंगे। तो सिंस फॉर कहाँ यूज करें, देखते हैं सिंस कहाँ आएगा, ओ क्लॉक यानी कि बजे,
तो आप लिखोगे सिंस 2 o'clock ऐसे करके। नाम जैसे कि तारीख 2 फरवरी, 3 फरवरी, सुबह शाम, सुबह से, शाम से, रात से। और स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की स्टेज से, जैसे जीवन की स्टेज क्या है, जैसे बचपन से निश्चित समय होता है, हर किसी के टाइम में एक ही बार आता है, तो ये निश्चित होता है। चाइल्डहुड, ओल्डहुड, तो बुढ़ापा, जवानी, ये सब कुछ एक ही बार आते हैं, तो इसीलिए इनके साथ डेज नेम, सोमवार से, मंगलवार से, ऐसे। ईयर से 2006 से, मंथ से मई से, जुलाई से, अगस्त से, कोई ओकेजन जैसे होली से मैं पढ़ रहा हूँ, जब से होली आई तब से, या फिर दिवाली से, तो इन सब के आगे सिंस का यूज होता है। बहुत अच्छे से ये रट लो और इसको पॉज करके ये सब नोट कर लेना और रट लेना अच्छे से, क्योंकि यूज होगा। फॉर, अब ये जो होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम 5 आवर्स, 4 घंटे, ये अनिश्चित टाइम होता है। अनिश्चित टाइम, अनिश्चित टाइम बोलते हैं समय। तो जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 घंटे से, अब ये नहीं बता रहा पिछले 5 घंटे से या चले घंटे, कोई से भी नहीं बता रहा, 5 घंटे से कह रहा। अगर वो कह दे कि पिछले 5 घंटे से, पिछले 5 घंटे से, तो आपको लिखना होगा सिंस, तब आ जाएगा सिंस लास्ट 5 आवर्स, तब ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहता कि 5 घंटे से, तो फॉर आएगा। पिछला वर्ड ना लिखा हो, पिछला या फिर गत माने गुजरे हुए, ऐसे, इसलिए यस्टरडे के साथ भी और यही आता है, लास्ट डे के साथ भी, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इनके साथ भी सिंस ही आता है, याद रख लेना। तो आई होप कि आप ये सारी बात समझ चुके हो, ताकि हम अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, याद रख लेना। फॉर 1 आवर नहीं लिखोगे कभी भी, फॉर 1 आवर, आवर के आगे 1 नहीं लिखा जा सकता, एन लिखोगे, क्योंकि हमें पता है ना कि आर्टिकल का यूज़ में हमने ये सब पढ़ रखा है कि ए कहाँ आता है, ए एन कहाँ आता है, द कहाँ आता है, तो एन आवर लिखा जाता है। आवर माना 1 होता है, एन माने 1 होता है, आवर माने घंटा, तो एन आवर, ना कि 1 आवर। अगर आप ऐसा करते हो कि घंटे के लिए 1 आवर लिखते हो, 1 घंटे से 1 आवर, तो 1 गलत हो जाएगा, ये इसके साथ नहीं आता है, एन लिखा जाएगा हमेशा आर्टिकल में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर, दे हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खाना खा रहे हैं। सी हैज़ बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से मैच खेल रही है। मोहन हैज़ बीन प्लफिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से खेत जोत रहा है। बस और कुछ नहीं, एवरीथिंग वही है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या है कि आपको हैज और हैव के बाद नोट लगा देना है, बस, बाकी पहले जैसा ही है, एज इट इज़। चलिए देखते हैं कैसे। हमने ये टैग दे रखी है, आप देखिए नंबर 1 क्वेश्चन सेंटेंस, दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से अपना काम नहीं कर रहे हैं। सी हैज़ नॉट बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे से अपना होमवर्क का नहीं पूरा कर रही है। मोहन हैज़ नॉट बीन गोइंग टू आगरा सिंस 2 o'clock, मोहन 2 बजे से आगरा नहीं जा रहा है। आई हैव नॉट बीन टेकिंग माई लंच फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अपना लंच नहीं ले रहा हूँ, खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सीइंग ताजमहल सिंस इवनिंग, मैं शाम से ताजमहल नहीं देख रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन मीटिंग हिज फ्रेंड्स इन द पार्क सिंस नून, वह दोपहर से अपने दोस्तों से पार्क में नहीं मिल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, बहुत आसान है। हैज, हैव के बाद नोट लगा देना है, तुरंत सिंपल में बस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या है कि आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट आए तो आप समझ चुके होंगे कि हैज हैव को आगे निकालना है। देखो, हैज हैव को आगे निकाला गया और WH वर्ड, वही तो आपको पता है कि हम ये बात समझ चुके हैं
कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में WH वर्ड आता है और फर्स्ट टाइप तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो भी लिखी हो वही आएगी। जैसे हैज़ सी बीन गोइंग फ्रॉम हेयर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से जा रही है। क्या वे सुबह से गाना गा रहे हैं। वाई हैव दे बीन रनिंग टू सी हर हाफ एन आवर, क्या वो आधे घंटे से दौड़ते हुए देख रहे हैं। या फिर वेयर हैव द बॉयज़ बीन प्लेइंग अ मैच सिंस नून टुडे, तो हम कह सकते हैं वेयर हैव द बॉयज़ बीन प्लेइंग अ मैच, तो यानी कि आज दोपहर से लड़के कहाँ मैच खेल रहे हैं। हाउ मच मिल्क हैव दे बीन बाइंग फ्रॉम मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी इतनी काफ़ी देर से वो कितना दूध खरीद रहे हैं बाज़ार से। तो यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हो। ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, आसानी से पढ़ सकते हो। बस आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसके बाद नेगेटिव है, तो आपको पता है ना इंट्रोगेटिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं बस। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सभी सेंटेंस में नोट लगी और वो सारे के सारे बन गए। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके सारे टेंस यहाँ मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं प्रेजेंट के। तो इसमें आपने सीख लिया, देखिए प्रेजेंट तो सारे टेंस हो गए हैं, जिसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ये सभी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों के हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में जब हम आपसे लाएंगे, जिसमें हम आपको केवल पास्ट बताएंगे, जैसे कि ये प्रेजेंट हो गया, इसमें अगले वीडियो में हम पास्ट को बताएंगे, जिसमें पास्ट के सारे इन पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया जाएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। और आप अगर वेट कर लिए पास्ट का वीडियो, जिसके बाद हम फ्यूचर के चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।